कांग्रेस अब मिशन 2028 को लेकर मध्य प्रदेश में अभी से कमर कस रही है। राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत लंबी रायशुमारी के बाद पिछले दिनों जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। इन अध्यक्षों में पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व के विधायकों सहित कई बड़े नेता और जमीनी कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही 21 जिला अध्यक्षों को दोबारा रिपीट किया गया, यानी उन पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया। ऐसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस ने सागर में जिला, शहर और ग्रामीण अध्यक्षों की घोषणा की। इसमें पूर्व पार्षद महेश जाटव को शहर और AICC के मेंबर रहे और कई बड़े पदों पर रहे भूपेंद्र सिंह मोहासा को ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस घोषणा के बाद सागर शहर में कांग्रेस के भीतर उतना उत्साह देखने को नहीं मिला जितना लोगों को नए जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद उम्मीद थी। हालांकि ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा के नाम की घोषणा पर कई जगह कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। अब सवाल ये है कि क्या इन नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद सागर कांग्रेस में दोबारा जान फूंकी जा पाएगी, क्योंकि अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही कांग्रेस में गुटबाजी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। ऐसे में क्या कांग्रेस सागर के पुराने और प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ करते हुए इन नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पूरे संगठन को एकजुट कर काम कर पाएगी? आइए आज के इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सागर जिले में इन्हें ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया और इसका क्या प्रभाव सागर में कांग्रेस पर पड़ेगा। वैसे तो सागर में रायशुमारी के दौरान कई लोग शहर और ग्रामीण अध्यक्ष की दौड़ में थे। इसमें कई सारे प्रभावशाली नाम भी थे, लेकिन कांग्रेस ने जिला शहर अध्यक्ष महेश जाटव को बनाया। महेश जाटव पूर्व पार्षद हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी गुरु गोविंद सिंह वार्ड सागर से पार्षद हैं। महेश जाटव कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। वो युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नगर निगम चुनाव के बाद उनकी पत्नी का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी था। महेश जाटव कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए और लाठियां भी खाईं। वहीं बात भूपेंद्र सिंह राजपूत यानी भूपेंद्र मोहासा की करें तो वो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने संगठन में राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पर काम किया है। इसका उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, जिस कारण सागर ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा भूपेंद्र मोहासा का सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ के पास पैतृक गांव है। उनके ससुर पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर हैं, जो खुरई और बीना विधानसभा में अच्छा खासा दखल रखते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस के सागर लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रहे थे। भूपेंद्र सिंह मोहासा खुद खुरई, सुर्खी और सागर विधानसभा के लिए दावेदार रह चुके हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद जब सागर जिले और खासकर सुर्खी विधानसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे और सुर्खी विधानसभा में मंत्री राजपूत के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला कांग्रेस में नहीं था, तब भूपेंद्र मोहासा ने अकेले ही कांग्रेस का झंडा हाथ में थामकर सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान डालने का काम किया था। कांग्रेस के भीतर उनकी पहुंच सागर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक है। सागर की राजनीति में उनका दखल हमेशा से रहा है। अब उन पर ग्रामीण कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपकर हाईकमान ने एक बड़ी जवाबदारी उन्हें सौंपी है। सागर के इन दोनों जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गईं। कांग्रेस ने यहाँ एक हाई प्रोफाइल तो एक लो प्रोफाइल नेता का कॉम्बिनेशन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इन नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के भीतर ही एक धड़े को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये संदेश भेज रहे हैं कि कांग्रेस में इन नियुक्तियों के बाद पार्टी के भीतर एक नीरसता आ गई है। कांग्रेस के भीतर ही इसका विरोध किया जा रहा है। महेश जाटव क्योंकि हाई प्रोफाइल नाम नहीं है, इसलिए सागर शहर के कई हाई प्रोफाइल नेता इससे खफा हैं, जबकि भूपेंद्र मोहासा दोनों तरह की काबिलियत रखते हैं, इसलिए कांग्रेस नेता उनसे इस बात को लेकर खफा हैं।
कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जो माहौल कांग्रेस को सागर में बनाना चाहिए था, वो यहां फ्रंटलाइन नेताओं ने नहीं बनाया, जबकि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन नियुक्तियों को लेकर खुशी जाहिर की। उनके बीच खुशी का माहौल बन गया। उन्होंने आतिशबाजी कर मिठाइयां भी बांटी और उम्मीद की कि इस बदलाव की किरण के साथ सागर में जो कांग्रेस की दयनीय स्थिति है उसमें कुछ सुधार जरूर आएगा। वहीं अब देखना यह होगा कि दोनों नवनियुक्त जिला ग्रामीण और शहर अध्यक्ष कुल मिलाकर कांग्रेस को एकजुट करने की इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे। साथ ही सागर जिले में कांग्रेस के सालों से चले आ रहे हालातों को सुधारने में कुछ क्रांतिकारी कर पाएंगे।